तो वहीं हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में खेलो इंडिया गेम्स करवाए जा सकते हैं, जिसके लिए तारीखों का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और खेल राज्य मंत्री के से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। वहीं पंकज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पौंडिंग भीम अवार्ड की सूची फाइनल कर दी गई है। भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिनकी सूची खेल विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। देखिए, हरियाणा में कोविड का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और इसी के चलते सारी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में हरियाणा में जो खेलो इंडिया का आयोजन होना है उसकी भी तैयारियां एक बार फिर से शुरू हुई है। और खेलो इंडिया को लेकर जो वर्किंग कमेटी बनी हुई है उसकी बैठक हुई है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में क्या तय किया गया है, अब खेलो इंडिया प्रदेश में कब करवाए जा सकते हैं, इसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के खेल निदेशक और आईपीएस पंकज नैन मौजूद हैं। नैन साहब, एक बार फिर से तैयारियां शुरू हुई है, सीएस ने बैठक ली है, क्या चर्चा की गई है सर? सबसे पहले तो चर्चा हमारी तैयारियों को लेकर की गई थी और हमारी लगभग सारी तैयारियां खेल की पूरी हो चुकी हैं। कुछ एक छोटी मोटी जो माइनर चीज़ें उन पर हमारी काम चल रहा है और फरवरी एंड तक हम सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा खेलों की डेट को लेकर था, जो हमारी लॉन्च सेरेमनी होनी है और जो हमारा मेन सेरेमनीज होनी है वो कब शुरू हो, तो उस पर भी मीटिंग में चर्चा की गई है और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, आदरणीय खेल मंत्री साहब से जल्दी ही डिस्कस करके जो बच्चों के एग्ज़ाम डेट्स है उसके अकॉर्डिंग डेट्स तय कर ली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में खेल करवाने की बातों पर विचार हुआ था। सर, हम पहले भी जब खेलो इंडिया को लेकर तैयारियां कर रहे थे उसमें वक्त जो है वो कोविड की तीसरी लहर जो है वो सामने आई और हम जो है वो हमें ये स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब जो है वो कोविड का असर खत्म हुआ है, उसके साथ ही आपने तैयारियां फिर से शुरू कर दी है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं जो वो कहाँ कहाँ पर आयोजित की जाएगी? खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सब लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मेजर इवेंट्स हमारे पंचकुला में होंगे, कुछ एक इवेंट्स बाहर भी होंगे, जैसे स्विमिंग के लिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज का हमारा अंबाला में बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हॉकी के कुछ मैदान, हॉकी के कुछ गेम्स हमारे शाहबाद में होंगे। फाइनल मैचेस हमारे पंचकुला में ही होंगे। लकीली हमारा पंचकुला का हॉकी का ग्राउंड भी तैयार हो गया है। और कुछ एक गेम्स हमारे चंडीगढ़ में होंगे, फुटबॉल के और आर्चरी के। शूटिंग का क्योंकि बड़ी रेंज आसपास नहीं है कोई, तो शूटिंग की जो हमारे दिल्ली में रेंज है वहाँ पर होंगे। इसी तरीके से साइकिलिंग के वेलोड्रम क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो साइकिलिंग के जो वेलोड्रम वाले इवेंट्स हैं वो दिल्ली में होंगे और बाकी साइकिलिंग के रोड इवेंट्स हमारे पंचकुला में ही होंगे। लगभग हमारे 60 से 70% जो खेल हैं वो पंचकुला में ही होंगे। नैन साहब, ये जो प्रतियोगिता है खेलो इंडिया, एक बड़ा आयोजन हरियाणा को करने का अवसर मिल रहा है। कितने खिलाड़ी इसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं सर? उनके रहने और रुकने तक के जो तमाम इंतजाम हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे सर? करीब 8,500 खिलाड़ी और ऑफिशियल आने की उम्मीद है, जिसमें से एक दिन का जो 5वें दिन हमारा गेम्स होगा उसमें जो पीक ट्रैफिक है करीब 5,000 के आसपास होगा। इतने बड़े आयोजन के लिए हमने इसके व्यापक प्रबंध किए हैं। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसीज जो अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और कैटरिंग देगी उसको हायर ऑलरेडी हमने कर लिया है। थॉमस कुक जो एजेंसी है उसको हायर किया है और साई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों के लिए भी हमने इवेंट की जो एजेंसीज हैं उनको हायर कर लिया है और वो सभी तैयार हैं। उन्होंने यहाँ पर सर्वे भी कर लिया है। जब भी गेम्स की डेट अनाउंस होंगी वो अपना काम शुरू कर देंगे। सर, जो हरियाणा के तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, उनको भी क्या खेलो इंडिया के साथ जोड़कर रखा जाएगा ताकि जो युवा खिलाड़ी हैं वो और ज़्यादा प्रेरित हों और ज़्यादा उनका उत्साह बढ़े? हमारे सभी खिलाड़ी हमारे लिए स्टार ही हैं, चाहे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और बड़ा अच्छा नाम हरियाणा का पूरे भारत में बनाकर रखा है हमारे खिलाड़ियों ने। अभी 2 दिन पहले भी पंचकुला के भी 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अभी विश्व के लेवल पर मेडल जीत कर आए हैं। और जहाँ तक हमारे स्टार खिलाड़ियों का सवाल है, हमारे ओलंपियंस का सवाल है, वो निश्चित रूप से हमारी ही नहीं पूरे देश की शान है। उनको निश्चित रूप से हम यहाँ गेम्स में लाएंगे ताकि उनको देखकर हमारे छोटे स्टार और ज़्यादा मोटिवेट हों। सर, जो खेलो इंडिया का जो एक लॉन्चिंग कार्यक्रम होना है, तमाम जो शुरुआत जब होनी है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो क्या डेट जो तय हो जाएगी उसके बाद ही शुरू होगी और क्या किस तरीके से इसका आयोजन करने की तैयारी आप कर रहे हैं सर? आपने क्या कोई रोड मैप बनाया है इसके लिए?
लॉन्च सेरेमनीज हमारी 2 लॉन्च सेरेमनी हम करेंगे, एक पंचकुला में होगी और दूसरी गुड़गांव में होगी। और ये लगभग जो मेन इवेंट है उससे 1 महीना पहले करने की प्लानिंग है। और उस 1 महीना में पूरे हरियाणा में काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे ताकि एक लहर सी बने इन गेम्स को लेकर। तो ये जो लॉन्च सेरेमनीज है इसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हैं और जैसे ही डेट अनाउंस होगी हम इसको अगले 2-3 दिन में तैयारी करके इसको पूरा कर लेंगे। जी सर, खेलो इंडिया के अलावा जो है वो प्रदेश में जो खेल विभाग तमाम जो काम कर रहा है खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खेल नर्सरियों को लेकर आपने जो है वो पिछले दिनों एक फैसला किया कि खेल नर्सरियां जो हैं वो कुछ विभाग की शुरू की जाए, कुछ प्राइवेट जो है वो जो खेल नर्सरी है वो भी बनाए जाने का फैसला हुआ था, उसमें अब हम कहाँ पर पहुंचे हैं? बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी 500 विभाग की नर्सरियां जो हमने बनानी थी वो सभी शुरू हो चुकी हैं। और हर रोज अगर आप अभी खेल के ग्राउंड्स पे जाकर देखेंगे तो सभी बच्चे वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। और एक स्कूल की भांति, जैसे एक असेंबली होती है स्कूल में, इसी की भांति हमारे खेल ग्राउंड में भी हमने एक असेंबली का सिस्टम शुरू कर दिया है। सुबह सभी बच्चे, किसी ग्राउंड में 200 बच्चे होते हैं, किसी में 500 बच्चे होते हैं, वो आते हैं एक असेंबली की तरह वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और हमारे सीनियर कोचेज़ और डीएसओ वहाँ पर फिर उनको ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं और जिन बच्चों ने अच्छी अचीवमेंट की है उनसे भी उनको मोटिवेट करते हैं। तो एक अच्छा माहौल शुरू हो गया है छोटे बच्चों को लेकर। जहाँ तक प्राइवेट नर्सरीज़ का सवाल है, हमारे पास करीब 1700 एप्लीकेशंस आई हैं 600 के अगेंस्ट, उनको भी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं और जो अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को प्रोवाइड करेंगे उनको भी अगले महीने तक 600 नर्सरियाँ प्राइवेट भी हम शुरू कर देंगे। सर, कोचेज की भर्ती को लेकर क्या तैयारी है? प्रदेश में इस वक्त जो कोचेज हैं उनकी एक तरह से संख्या कहें वो कितनी है, और विशेष तौर पर जो अलग अलग खेल हैं उनके लिए किस तरह से आप कोचेज को लेकर आप काम कर रहे हैं? कोचेज का अगर आप देखें तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। विभाग के पास करीब 600 कोचेज है, जिनमें से 500 कोचेज एक्टिवली हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ कोचेज छुट्टी पर हैं या कुछ खिलाड़ी हैं, एक्टिव खिलाड़ी हैं, वो अपना खेल का भी ध्यान रखते हैं साथ में। तो 500 550 के करीब हमारे कोचेज विभाग के हैं। इसके अलावा बड़ी अच्छी स्कीम, जैसे अभी मैंने बताया, नर्सरी की शुरू की है। तो नर्सरी में जो 600 नर्सरियां प्राइवेट बनेंगी, इनमें भी एक एक कोच विभाग देगा, तो एकदम संख्या हमारी डबल हो जाएगी और अगले 2 महीने में ये शुरू हो जाएगी हमारी नर्सरी। इसके अलावा जो हमारी पोस्ट खाली है उसके लिए हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को जो सीनियर कोचेज़ के लिए और जो जूनियर कोचेज़ हमारे क्लास 3 में आते हैं उनके लिए जो एचएसएससी है उनको 200 कोचेज़ के रिक्वेजिशन के लिए और डिमांड कर दी है, जो अगले 2-3 महीने में जैसे ही उनकी भर्ती होगी उनको भी हम शामिल कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन में भी हमारे कुछ कोचेज़ आ रहे हैं। अभी पीछे 26 कोचेज़ को ज्वाइन करवाया था और 54 कोचेज़ की और लिस्ट बनाकर हमने आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के ऑफिस में भिजवा दी है। जल्द ही उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। सर, अंतिम सवाल है मेरा, जो ये खेलो इंडिया के माध्यम से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा हरियाणा में, और साथ ही आपका जो विभाग जिसमें आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रुचि के साथ, क्या और तैयारी है? किस तरह की आपको लगता है कि और ज़रूरत है? क्या कोई अलग सा विजन भी तैयार किया है और इससे हटकर? खेलों का एक हब हरियाणा को बनाना है और हरियाणा ना केवल खिलाड़ी पैदा करे बल्कि अच्छे ट्रेनर भी पैदा करे और एक हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी के रूप में भी आगे उभरे। क्योंकि जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितने हमारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हम चाहते हैं कि पूरे देश को मिले। उसी के तहत हमारा अगले साल में ये जो पंचकुला का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी हो गई है, इसको एनआईएस की तर्ज पर और उससे भी बेहतर एक ट्रेनिंग सेंटर हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें ना केवल हम खिलाड़ी तैयार करेंगे बल्कि भविष्य के कोचेज और ट्रेनर भी यहाँ पर तय करेंगे। उसके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हम बना रहे हैं। यहाँ पर सभी ग्राउंड्स भी तैयार हो गए हैं, अगर आपने देखा हो, जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। और अब एक ही चीज़ की